सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। सात संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। आत्म मंथन, भीतर का दर्पण। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध साधु एक घने जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। दूर दूर से लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। उसी राज्य का राजा, जो कहने को तो बहुत दान पुण्य करता था, लेकिन भीतर से बहुत अहंकारी था, एक दिन साधु के पास पहुंचा। राजा ने गर्व से कहा, महाराज, मैंने 100 मंदिर बनवाए, हजारों भूखों को भोजन कराया, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? साधु मुस्कुराए और उन्होंने राजा को एक खाली मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, राजन, इस घड़े को लेकर पास के झरने पर जाओ। जब तक तुम्हें इस घड़े के पानी में अपना चेहरा साफ ना दिखने लगे, तब तक वापस मत आना। अहंकार की परतें। राजा झरने पर गया। उसने घड़ा भरा, लेकिन पानी बहुत गंदा और मिट्टी वाला था। राजा को क्रोध आया। उसने बार बार पानी भरा, लेकिन हर बार पानी मटमैला ही निकलता। वह घंटों मेहनत करता रहा, लेकिन उसे अपना चेहरा नजर नहीं आया। थक हार कर राजा किनारे बैठ गया। उसने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली राजा हूँ, क्या एक साधारण पानी में अपना चेहरा नहीं देख सकता? तभी उसे एहसास हुआ कि वह गुस्से में झरने की मिट्टी को भी हिला दे रहा था, जिससे पानी साफ नहीं हो पा रहा था। आत्म साक्षात्कार का क्षण। राजा शांत होकर बैठ गया। कुछ देर बाद झरने का पानी अपने आप स्थिर हो गया और मिट्टी नीचे बैठ गई। जब राजा ने अब घड़ा भरा तो पानी आईने की तरह साफ था। उसे अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसे चेहरा नहीं, बल्कि अपने आंखों में छिपा अहंकार और अशांति दिखाई दी। वह दौड़कर साधु के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, महाराज, मुझे समझ आ गया। मेरा दान पुण्य उस मटमैले पानी की तरह था, जिसके ऊपर अहंकार की धूल जमी थी। कहानी का सार। साधु ने राजा को उठाते हुए बहुत गहरी बात कही। राजन, जब तक मन में इच्छाओं और अहंकार की हलचल रहती है, तब तक ईश्वर सत्य का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। आत्ममंथन का अर्थ है शांत होकर अपनी गलतियों को स्वीकार करना और मन की मिट्टी को नीचे बैठने देना। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। मौन की शक्ति। शोर में हम दूसरों को सुनते हैं, लेकिन शांति में हम खुद को और परमात्मा को सुनते हैं। कर्म की शुद्धता। बिना अहंकार के किया गया छोटा सा कर्म अहंकार के साथ किए गए बड़े दान से श्रेष्ठ है। भीतर का बदलाव। दुनिया बदलने से पहले खुद के भीतर झांकना ही असली धर्म है। सात संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।